बात करते हैं सलमान खान फायरिंग मामले की, जिसमें दोनों आरोपी शूटर से पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। सलमान खान के घर फायरिंग करने के बाद आरोपी गुजरात ही क्यों गए? आरोपियों ने मौके पर बाइक क्यों छोड़ी? आरोपी इतनी आसानी से गुजरात कैसे पहुंच गए? ये तमाम सवाल पूछे जा रहे थे। इसी के साथ ये सवाल भी खड़ा हुआ था कि सलमान खान जैसी बड़ी सेलिब्रिटी के घर पर हमले की हिमाकत इन शूटर्स ने क्यों की? मुंबई पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने इन सारे रहस्यों से पर्दा हटा दिया है। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले शूटर से मुंबई पुलिस की पूछताछ जारी है और अब इन शूटर से एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं, जिससे सलमान के घर फायरिंग की पूरी गुत्थी सुलझती जा रही है। जी न्यूज को मुंबई पुलिस के सूत्रों से ये जानकारी भी मिल गई है कि मुंबई में वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी किस रूट से भुज तक पहुंचे। आरोपी विक्की गुप्ता और सागर पाल को उनके आकाओं की तरफ से बताया गया था कि उनको बार बार अपने ट्रांसपोर्ट का जरिया बदलना है और जितनी जल्दी हो सके मुंबई और महाराष्ट्र से बाहर निकल जाना है। यही वजह है शूटर्स ने पहले माउंट मेरी चर्च के पास अपनी बाइक छोड़ी और उसके बाद ऑटो रिक्शा लेकर बांद्रा स्टेशन गए। इसके बाद लोकल ट्रेन से वो सांता क्रूज पहुंचे और सांता क्रूज से टैक्सी लेकर सूरत आ गए और इसी तरह सवारियां बदलते हुए वो भुज पहुंच गए। सवाल ये भी उठ रहे थे कि अगर आरोपी इतनी सावधानी बरत रहे थे तो मोटरसाइकिल उन्होंने बांद्रा में ही क्यों छोड़ दी और उसका नंबर प्लेट भी क्यों नहीं बदला। आरोपियों ने पूछताछ में इस बात का खुलासा भी कर दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल OLX के जरिए डीलर से ली गई थी और आरोपी उसे खरीदने वाले चौथे मालिक थे। सबसे बड़ी बात यह है कि रजिस्ट्रेशन नंबर किसी ने भी बदला नहीं था। बाइक पहले मालिक के नाम पर ही थी, इसलिए आरोपियों को लगा था कि पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाएगी और पहले मालिक पर ही शक करेगी, इसीलिए उन्होंने ये बाइक घटना स्थल के पास छोड़ दी थी। लेकिन सलमान खान जैसे बड़े सेलिब्रिटी के घर पर फायरिंग करने के बाद पुलिस हर जगह आरोपियों की तलाश करेगी। खतरा काफी ज्यादा था। इसका अंदेशा होने के बावजूद आरोपियों ने यह जोखिम क्यों उठाया, अब इस बात का खुलासा भी हो गया है। जी न्यूज को मुंबई पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों को इस वारदात को अंजाम देने के लिए एक बड़ी रकम मिलनी थी, जिसके लालच में उन्होंने इतना बड़ा रिस्क ले लिया। आरोपियों को शुरुआत में कितने रुपए मिले, इन रुपयों को शूटर्स ने कैसे खर्च किया, जी न्यूज ने ये पूरी जानकारी जुटा ली है। सलमान खान मामले में बड़े खुलासे हो गए। पकड़े गए दो आरोपी सागर पाल और विक्की गुप्ता, इन्होंने बड़ी रकम की सुपारी ली थी। उनमें से 1 लाख रुपया उनको मिला था। 1 लाख में से 24,000 की उन्होंने मोटरसाइकिल खरीदी और 10,000 रुपया फ्लैट के डिपॉजिट के लिए दिए थे। बाकी रकम उनके पास थी। काम होने के बाद मोटी रकम उन्हें इनाम के तौर पर मिलने वाली थी। ये डायरेक्ट अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे, लेकिन अगले 2 दिन में ही पकड़े गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस रहस्य से भी पर्दा उठ चुका है कि आरोपी गुजरात क्यों भागे। इसकी वजह भी अनमोल बिश्नोई था, जो VOIP के जरिए आरोपियों के संपर्क में था और उन्हें गाइड कर रहा था। अनमोल बिश्नोई ने ही उन्हें बता रखा था कि वारदात को अंजाम देने के बाद बिहार नहीं जाना है। अनमोल बिश्नोई ने आरोपियों को समझाया था कि तुम्हारे गांव तक पुलिस सबसे पहले पहुंचेगी। इसके अलावा अनमोल ने आरोपियों को हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के साथ साथ पंजाब जाने के लिए भी मना किया था, क्योंकि पुलिस को मालूम है कि बिश्नोई गैंग इन इलाकों में सक्रिय है, तो पुलिस उन्हें वहां पर जरूर तलाशेगी। इसीलिए अनमोल बिश्नोई ने दोनों को गुजरात या दक्षिण भारत में कुछ दिन छिपने के लिए कहा था और यही वजह है कि आरोपी सबसे पहले गुजरात की तरफ भागे। लेकिन ये सारी योजनाएं उस वक्त धरी की धरी रह गईं, जब मुंबई पुलिस ने भुज पुलिस की मदद से आरोपियों को धर दबोचा और अब आरोपियों से एक के बाद एक सलमान खान के घर फायरिंग मामले में खुलासे हो रहे हैं। सुधाकर कश्यप, जी मीडिया, मुंबई। जी न्यूज।